मैं यहां से तेजस्वी यादव जी को पूछने आया हूं। आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन रहा, गुंडाई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। मेरा हिसाब मांग रहे थे, मैंने तो मोदी जी की ओर से आने पाई का हिसाब दे दिया। लालू प्रसाद यादव जी, कुछ किया हो तो यही मैदान में आकर जरा बता दीजिएगा और मां जानकी का दर्शन भी करिएगा तो आपका उद्धार हो। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। गृह मंत्री अमित शाह आज सीतामढ़ी में थे और आज उन्होंने पुनौरा धाम में माता जानकी के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया। 782 करोड़ से भी अधिक की राशि से ये मंदिर बन रहा है और ये रामायण सर्किट में ये मंदिर शामिल है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने शिलान्यास किया। पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने मंदिर का शिलान्यास किया। इस मौके पर अमित शाह ने जनसभा को भी संबोधित किया और कई घोषणाएं भी की। देखिए, उन्होंने बिहार के कई मंदिरों का जिक्र करते हुए कहा कि उन तमाम मंदिरों का और धार्मिक स्थलों का विकास किया जाएगा। लेकिन जब बात निकली तो बात आई एसआईआर पर, और एसआईआर पर अमित शाह ने तमाम नेता जो इसका विरोध कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इसका विरोध कर रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है, महागठबंधन विरोध कर रहा है, उसका उन्होंने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भारत में नहीं जन्मा उसे वोटिंग का अधिकार नहीं है, घुसपैठियों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। उन्होंने कई बार उन्होंने लालू एंड कंपनी का भी जिक्र किया और लालू एंड कंपनी को मैसेज देते हुए कहा कि आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम ऐसी चीजें थी जो अमित शाह ने सीधा साफ तौर से मैसेज लालू यादव को, राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को संबोधित करते हुए, उनका नाम लेते हुए उन्होंने कहा। क्या कह रहे हैं अमित शाह, सुनिए। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों, बिहार में चुनाव आने वाला है। मैं यहां आया, उसके पहले पूरे अखबार भरे पड़े हैं कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मंच पर सारे एनडीए के लोग हैं, मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूं, भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? मुझे बताओ मिथिलांचल वालों, एसआईआर मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? स्पष्ट संदेश दीजिए लालू एंड कंपनी को। घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। और भाइयों बहनों, मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है, आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। भाइयों बहनों, कल लालू प्रसाद की पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा कि अमित शाह आ रहे हैं तो जवाब देकर जाए।
मिथिलांचल के लिए क्या कर, भैया जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैं यहां से तेजस्वी यादव जी को पूछने आया हूं। आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन रहा, गुंडाई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। आप मेरा हिसाब मांग रहे थे, मैंने तो मोदी जी की ओर से आने पाई का हिसाब दे दिया। पूरे मिथिलांचल के विकास के खाके को आपके सामने रखा है। लालू प्रसाद यादव जी, कुछ किया हो तो यही मैदान में आकर जरा बता दीजिएगा और मां जानकी का दर्शन भी करिएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। भाइयों बहनों, अंत में मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जो भारत में जन्मा नहीं है उसको भारत में वोट देने का अधिकार हमारा संविधान नहीं दे रहा है। राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो, तनिक उसको खोलकर पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना है और इसीलिए वो SIR का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिए इनकी वोट बैंक है। आप चिंता मत करिए भाइयों बहनों, मोदी जी बिहार में पूरा दौरा करे हैं, मैं भी संगठन की मीटिंगें कर रहा हूं, मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ NDA की सरकार बनने वाली है। देखिए, SIR को लेकर बिहार में घमासान मचा है। एक और महागठबंधन इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बेहद दिलचस्प बात यह है कि अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। विरोध तो कर रहे हैं, आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। खुद अमित शाह ने कहा कि अब तक किसी ने अपना ऑब्जेक्शन क्यों नहीं दिया, विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा कि SIR सही है, घुसपैठियों को वोटिंग का अधिकार नहीं है, उनके वोटर लिस्ट से उनके नाम काटे जाने बिल्कुल सही हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।